Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is problem on spring. In previous lecture, we see the design of spring. The learning outcome of today's lecture are learners should be able to know about stress induced in spring and calculate various spring terminology. The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, the program specific outcome that is achieved in today's lecture are PSO1, PSO2 and PSO3. In previous lecture, आपने देखा जो मैंने डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग पढ़ाया था उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी मैंने आपको. What is the D? What is capital D? What is C? That is spring index. W, shear stress, deflection. तो जब अपन इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना जरूरी है. Then these are the various design steps of the spring. ये अपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में ये अपना हुआ है, तो ये भी आपको पूरे फॉर्मूले याद में रखना जरूरी है while solving the. Similarly, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. That is the tau is equal to kW into 8WD upon pi d cube. This is a very important formula according to the problem point of view. प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये पूरे फॉर्मूले 1 to 7 नंबर ये पूरे आपको अपने कॉपी में लिखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ अपन आगे में सॉल्व करेंगे अभी प्रॉब्लम. Now the next problem of the spring is design a helical compression spring for a maximum load 800 न्यूटन. मतलब आपको F की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, F इज इक्वल टू 800 न्यूटन फॉर अ डिफ्लेक्शन ऑफ 25 mm. मतलब जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको गिवन है यहाँ पे ये है आपका 25 mm. द स्प्रिंग इंडेक्स इज 5. मतलब C की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 5 गिवन है. एंड वॉल्स करेक्शन फैक्टर इज 1.3. मतलब KW की वैल्यू कितनी गिवन है 1.3. द मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द स्प्रिंग मटेरियल इज 400 मेगापास्कल. मतलब टाउ की वैल्यू कितनी गिवन है 400 मेगापास्कल. एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 84 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर. मतलब G की वैल्यू गिवन है आपको 84 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर. इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 84 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर. लेकिन अभी आपको यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ भी नहीं पूछा है. आपको क्या पूछा, ओनली डिजाइन हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग. मतलब आपको सभी कैलकुलेट करना है जो स्प्रिंग में टर्म्स रहती है. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं अपन शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द स्प्रिंग. दैट इज अ टाउ इज इक्वल टू क्या रहता है KW इंटू 8FC अपॉन पाई डी स्क्वायर. ओके, नाउ यहाँ पे मुझे टाउ की वैल्यू पता है जो दिया है यहाँ पे प्रॉब्लम में 400 इज इक्वल टू KW की वैल्यू पता है 1.3 इंटू 8 इंटू F की वैल्यू पता है 800 इंटू C की वैल्यू पता है मुझे यहाँ पे स्प्रिंग इंडेक्स की दैट इज 5 अपॉन पाई डी स्क्वायर. तो ये फॉर्मूले से मैं क्या निकाल पाऊंगा, अभी D की वैल्यू निकाल पाऊंगा. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ D स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3 इंटू 8 इंटू 800 इंटू 5 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 400. तो ये फॉर्मूले से मेरा D की वैल्यू निकल जाएंगे. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.3 इंटू 8 इंटू 800 इंटू 5 डिवाइडेड बाय
शिफ्ट ऑफ पाई इंटू 400 अंडर रूट ऑफ आंसर। तो ये आ रहा है मेरा 5.75। तो डी कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे 5.75 इज नियरली इक्वल टू 6 mm। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला रहता है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। अब ये थर्ड प्रॉब्लम में भी, इसके पहले जो दो प्रॉब्लम है उसमें भी देखे थे अपन ने डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, दैट इज द डेल्टा इज इक्वल टू 8F(c³ अपॉन G इंटू डी इंटू एन। तो ये फॉर्मूले से मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है अभी, नंबर ऑफ टर्न्स। एन इज इक्वल टू डेल्टा इंटू GD अपॉन 8F(c³। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू डालिए अभी। डेल्टा की वैल्यू कितनी है, ये दिया है आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 25, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 25। जी की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 84 इंटू 10⁻3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 84 इंटू 10⁻3। अभी यहाँ पे एक नोट डाउन करना, ये जो एक्चुअल डी की वैल्यू है, जब मैं डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले डालूंगा तो आपको ये एक्चुअल वैल्यू ही कंसिडर करना है यहाँ पे, अदरवाइज द स्प्रिंग कॉस्ट विल बी इंक्रीजिंग। 5.75 अपॉन 8 इंटू फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 800 न्यूटन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 800 इंटू सी। सी क्या है आपका स्प्रिंग इंडेक्स, तो इसकी वैल्यू गिवन है सी इज इक्वल टू 5, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर सी इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए अभी, दैट इज 25 इंटू 84 इंटू 10⁻³ इंटू 5.75 डिवाइडेड बाय 8, और एक बार सॉल्व कीजिए 25 इंटू 84 इंटू 10⁻³ इंटू 5.75 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 800 इंटू 5, ये आ रहा है 377। समथिंग इज मिसिंग इज हियर, यहाँ पे कितना है 5⁻3। ओके, दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम। 25 इंटू 84 इंटू 10⁻³ इंटू 5.75 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 800 इंटू 5⁻3, ये आ रहा है आपका 15.093। is nearly equal to 16 ton. Okay, now अभी आपकी कौन सी टर्न हो गई है, एक्टिव टर्न, दैट इज एन इज इक्वल टू 16 टन। बट मैं यहाँ पे अज्यूम करूँगा, अज्यूम स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड्स, ओके, इज इक्वल टू एन डैश इज इक्वल टू एन प्लस 2। मतलब टोटल टर्न कितना रहता है स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड के लिए, एन डैश इज इक्वल टू एन प्लस 2, मतलब 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 टन। ओके, नाउ नेक्स्ट जो मैंने कैलकुलेट किया था फ्री लेंथ, दैट इज एल एफ इज इक्वल टू एन डैश इंटू डी प्लस डेल्टा मैक्स प्लस 0.15 इंटू डेल्टा मैक्स। तो आपको एन डैश की वैल्यू पता है अभी 18, डी की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पे अभी 6 mm, तो यहाँ पे 6 से लेना है आपको, 6 प्लस डेल्टा की वैल्यू आपको गिवन है प्रॉब्लम में 25, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा
25 प्लस 0.15 इंटू 25। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा जो फ्री लेंथ आ रहा है मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ 18 इंटू 6 18 इंटू 6 प्लस 25 प्लस 0.15 25। तो ये आ रहा है मेरा 136.75 mm। तो ये कितनी आई 136.75 mm। ये आई मेरी फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। नाउ नेक्स्ट, और स्प्रिंग में जो टर्मिनोलॉजी में जो बात की थी मैंने डिजाइन ऑफ स्प्रिंग में, दैट इज अ पिच। तो पिच के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, पिच ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू फ्री लेंथ अपॉन n डैश माइनस 1। तो फ्री लेंथ कितनी आई है आपकी, दैट इज अ फ्री लेंथ निकाला था मैंने 136.75। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 136.75 डिवाइडेड बाय n डैश की जो वैल्यू आई थी मेरी, दैट इज 18 माइनस 1। तो इससे पिच निकल रहा है मेरा 136.75 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 1, यह आ रहा है 8.04 mm। देन आपको C पता है, स्प्रिंग इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, dm डिवाइडेड बाय स्मॉल d। तो dm की वैल्यू कितनी होगी मेरी मेन डायमीटर की, दैट इज इक्वल टू 5.7 इंटू 5, दैट इज 28.5 mm। ओके, द नेक्स्ट outer diameter of coil is equal to d0 is equal to dm plus d is equal to dm आया मेरा 28.5 प्लस d की वैल्यू आई है 5.7। तो ये आ रहा है मेरा 34.2 mm। ओके, तो यहाँ पे भी आपको एक्चुअल डी की वैल्यू कैलकुलेट लेना है, स्मॉल डी की, जो मैंने यहाँ पे लिए 5.7। आपको 6 नहीं लेना है, अदरवाइज द कॉस्ट ऑफ द स्प्रिंग विल बी इंक्रीज। ओके, ये ध्यान में रखना है। देन द इनर डायमीटर कॉइल इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू डी एम माइनस डी इज इक्वल टू 28.5 माइनस 5.7। तो ये आ रहा है मेरा 22.8 mm। ओके, तो इसी तरीके से आपने ये प्रॉब्लम में क्या क्या कैलकुलेट किया, सबसे पहले मैंने d की वैल्यू कैलकुलेट की, देन मैंने नंबर ऑफ टर्न कैलकुलेट किए, देन मैंने लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कैलकुलेट किया, देन मैंने पिच ऑफ द स्प्रिंग कैलकुलेट किया, देन स्प्रिंग इंडेक्स से मैंने dm की वैल्यू कैलकुलेट किया, देन आउटर डायमीटर ऑफ कॉइल एंड देन इनर डायमीटर ऑफ द कॉइल। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिजाइन ऑफ द स्प्रिंग। यही स्टेप आपने डिजाइन ऑफ स्प्रिंग में भी देखा है, जो मैंने यहाँ पे अभी सॉल्व किया है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है सिंपली डिजाइन ऑफ स्प्रिंग, तो आपको ये सभी टर्म कैलकुलेट करना है, ऐसा प्रॉब्लम आया तो। ओके, तो अपन हर एक वेराइटी का प्रॉब्लम लेंगे एक एक। ओके, तो अभी ये थर्ड प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट इसमें देखेंगे The unit outcome achieved in today's lecture are: choose the spring for various applications. Summary of today's lecture. First, find out the different dimension of spring, like spring diameter, number of turns, solid length, free length, coil diameter, material used for the spring.
The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, the program specific outcome that is achieved in today's lecture are PSO1 to PSO3. The important questions asked in MSBT exam are: the closed coil helical spring is used for an automobile suspension system. The spring has a stiffness 85 Newton per mm with a square and ground end. The load on the spring causes a total deflection of 9 mm by taking permissible shear stress of 400 megapascal. Find wire diameter of the spring, length of the spring, take the spring index is equal to 6 and modulus of rigidity, that is capital G, is equal to 80 into 10 to the power 3. The second problem on spring are: a helical spring is made from a wire of 8 mm diameter and has outside diameter 90 mm if the permissible shear stress is 350 Newton per mm square and modulus of rigidity 84 kilonewton per mm square. Find the axial load which the spring can carry and the deflection per active ton. The first condition is neglecting the effect of curvature and the second condition is considering the effect of curvature. The third problem of helical spring is: design a helical compression spring for a maximum load of 800 Newton for a deflection of 25 mm. The spring index is 5 and Hall's correction factor is 1.3. The maximum permissible shear stress for the spring wire is 400 megapascal and modulus of rigidity 84 kilonewton per mm square. The fourth problem on the spring are: design a closed coil helical compression spring for a service load ranging from 2250 Newton to 2750 Newton. The actual deflection of the spring of the load range is 6 mm. Full stop. Assume a spring index of 5. Full stop. The permissible shear stress intensity is 420 Newton per mm square and modulus of rigidity G is equal to 84 kilonewton per mm square. In next lecture, we see the next problem on spring. For any query, contact to me at 9359877739.